पूरी दुनिया में बढ़ते डेल्टा वेरिएंट को लेकर संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी डब्ल्यूएचओ ने एक बार फिर से चेतावनी दी है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि आने वाले कुछ महीने के अंदर ये जानलेवा वेरिएंट और अधिक प्रभावी हो जाएगा। गौरतलब है कि डेल्टा वेरिएंट का पहला मामला भारत में सामने आया था। इसके बाद से अब तक दुनिया के करीब 124 देशों में फैल चुका है। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक एक सप्ताह में डेल्टा वेरिएंट के मामले 13 अन्य देशों में सामने आए हैं। कई बड़े देशों में लगातार 3 सप्ताह से इसके मामले बढ़े हैं। संगठन की तरफ से दी गई महामारी की अपडेट में यह बात कही गई कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में कोरोना वायरस के कुछ और वेरिएंट भी सामने आएं और दुनिया में डोमिनेंट हो जाएं। डब्ल्यूएचओ ने कहा, GISAID के डेटा के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, भारत, डेनमार्क, इंडोनेशिया, इजराइल, पुर्तगाल, रूस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन समेत दुनिया भर के कई देशों में पिछले 4 सप्ताह में अनुक्रमित नमूनों में डेल्टा की मौजूदगी 75% से अधिक हो गई है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अल्फा, बीटा और गामा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की सूची में रखा हुआ है। डब्ल्यूएचओ की अपडेट जानकारी के मुताबिक अल्फा अब तक दुनिया के 180 देशों में, बीटा वेरिएंट करीब 130 देशों में और गामा करीब 78 देशों में फैल चुका है। चिंता की बात तो डेल्टा वेरिएंट का फैलना है, जो लगातार दुनिया के देशों में फैलता जा रहा है और अब दुनिया के करीब 124 देशों में डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है। आपको बता दें, कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट ही कोविड-19 महामारी का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। ध्यान रहे कि डेल्टा वेरिएंट वायरस के अन्य वेरिएंट के मुकाबले कहीं ज़्यादा संक्रामक और खतरनाक है। हम अपने देश की बात करें तो भारत में मई-जून के महीने में की गई जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे बताते हैं कि 87% संक्रमण डेल्टा वेरिएंट के कारण ही रहा। वहीं अमेरिका में 83% संक्रमण का कारण यही वेरिएंट रहा। वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित होने वाले ज़्यादातर लोगों में डेल्टा वेरिएंट का ही असर पाया जा रहा है। हालांकि वैक्सीन के असर में डेल्टा वेरिएंट का खतरा घट जाता है और अस्पताल में भर्ती होने की नौबत नहीं आती। वैक्सीन के बाद संक्रमण से मौतों का आंकड़ा तो कम ही हुआ है। SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम INSACOG ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे यह भी बताते हैं कि वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है। अब तक के आंकड़े ये बताते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित हो रहे सिर्फ 9.8% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ी है, जबकि उनकी मौतों का आंकड़ा सिर्फ 0.4% है।